हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम जी फिजिक्स क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे प्रोपगेशन ऑफ एरर के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एरर किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ डिफरेंट तरह के एरर्स क्या होते हैं और उसको रिमूव कैसे करते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल से एक दो क्वेश्चन अपने सॉल्व करी थी। अब इस वाले एरर में हम ये समझेंगे अगर किसी एक फिजिकल क्वांटिटी में एरर है तो वो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में कैसे पहुंच जाता है या दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में कैसे एरर ला देता है, उसी को कहते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर। जैसे पेंडेमिक है ना, कोविड-19, तो एक इंसान को होता है तो दूसरे इंसान में भी वो फैल जाता है, नहीं तो मतलब उसके टच में आने पर फैलता है। तो ऐसे ही है एरर। एरर के अगर मान लीजिए एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें एरर है, तो जैसे मास है, ठीक है, और वॉल्यूम है, ठीक है, तो मास में यदि एरर आ गया या वॉल्यूम में एरर आ गया या दोनों में ही एरर आ गया तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के डेंसिटी में भी एरर आ जाएगा। तो यही चीज हमें इस पर्टिकुलर लेक्चर में समझना है। अच्छा, प्रोपेगेशन का मतलब तो हमें समझ में आ गया कि एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में एरर का पहुंचना प्रोपेगेशन ऑफ एरर कहलाता है, ठीक है। तो ये किन किन केसेस में हो सकता है। अब जैसे मैंने बात करी अपन मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, तो ये क्या है, डिवीजन का केस है, ठीक है। मास इनटू एक्सेलेरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का केस है। बहुत सारे केसेस जिसमें एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, जैसे रेजिस्टेंस, तो दो रेजिस्टेंस को आपस में ऐड करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एडिशन होता है। तो वहां पर अगर एक रेजिस्टेंस में एरर है तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसमें भी एरर आ जाएगा। तो उसी चीज को समझना है, मतलब जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उसमें एरर तो होगा ही होगा, ठीक है। तो एरर जो होगा वो पहला केस है, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ओके, एंड एक्सपोनेंट। ये चार तो मैथमेटिकल ऑपरेशन है और दूसरा जो है ना ये फिफ्थ एक्सपोनेंट एंड पावर के केस में यहां भी एरर क्या करता है, प्रोपेगेट करता है। पावर के केस में कैसे, जैसे आप मान लीजिए यहां पर ये जैसे आप z इक्वल टू एक्स टू द पावर n लिखते हैं, x टू द पावर n लिखने का मेरा मतलब है जैसे आप x स्क्वायर लिखते हैं या n की जगह पर कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो इस वाले केस में एरर कैसे होगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को समझाने की आपको ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप ऑपरेशन समझ मतलब जानते हैं। तो एक एक करके एडिशन में ऐड करना, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करना, चलो समझा ही देता हूं, और डिवीजन में क्या करते हैं, सब मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, वहां पर एरर हो जाता है। जैसे एरिया है, मल्टीप्लिकेशन के केस में एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। अगर एक लेंथ में अगर एरर आ जाएगा तो एरिया में भी आएगा, या लेंथ एंड ब्रेथ दोनों में एरर आ जा रहा है तो एरिया में भी एरर आएगा, ठीक है, समझ में आई बात है। वैसे डिवीजन के केस में अभी एग्जांपल दिया था मैंने मास अपॉन वॉल्यूम का, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे अभी हम पढ़ेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन I, ये ओम्स लॉ है। यहां भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस में एरर है तो रेजिस्टेंस में भी एरर होगा। इन सब चीजों को हमें आज के लेक्चर में एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एडिशन ऑफ एरर, ठीक है। इन केस ऑफ एडिशन, ओके, इसको रफ कर दीजिए। इन केस ऑफ एडिशन मतलब प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन केस ऑफ एडिशन। टॉपिक क्या है, प्रोपेगेशन ऑफ एरर। यहां पर लिख रखा है मैंने, ट्रांसफर ऑफ एरर फ्रॉम वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी इज नोन एज प्रोपेगेशन ऑफ एरर। प्रोपेगेशन ऑफ एरर इज सीन इन केस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट। तो इन केस ऑफ एडिशन, इन केस ऑफ एडिशन, ठीक है, एडिशन के केस में हमें क्या करना है, एरर का प्रोपेगेशन करना है। अब एडिशन के केस में क्या करना है, देखो मान लो सपोज करो कि दो फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मैं थोड़ा सा लाइन बना देता हूं, इसके बाद इधर लिखेंगे अपन, देखते हैं। देखो लेट देयर आर टू फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर टू फिजिकल क्वांटिटी A and B in which A and B in which delta plus minus delta A and plus minus delta B is
or error, then there will be also error, there will be also error in z में भी एरर होगा। सपोज कीजिए, सपोज कर लीजिए, सपोज दैट इज प्लस माइनस डेल्टा जेड, वो प्लस माइनस डेल्टा जेड है। तो यहां पर जो है जेड इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी। ओके, तो जेड इक्वल टू जो है ए प्लस बी। हम क्या करेंगे, अगर इसमें एरर लेंगे तो इसमें भी एरर लेना पड़ेगा। तो इसमें लीजिएगा तो जरूरी नहीं इसमें ले, लेकिन अगर इन दोनों पर एरर हमने लिया है अभी, तो इसमें भी एरर आएगा। तो अभी देखो, समझो इसको थोड़ा सा बारीकी से। अगर मान लो ए में तुमने कुछ एरर करी, गलतियां, ए में कुछ मिस्टेक है, तो बी में भी मिस्टेक होगा। आप बी में भी मिस्टेक लिखेंगे नहीं, तो यहां पर ए में एरर है, जेड में भी, इससे डेल्टा जेड, और ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, और a प्लस बी को प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, जेड नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने इसको लेट किया हुआ है, ये लेट है। जेड इक्वल टू क्या है, जेड इक्वल टू ए प्लस बी, ये मान रखा है आपने। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो है ना थोड़ा सा आपने बढ़ाया था, तो यहां पर भी लिख सकते हैं डेल्टा जेड नहीं, तो यहां जेड है, यहां भी जेड होगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ओके, तो जेड जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अच्छा, अब ये दोनों जो चीज है ना, इसको हमें क्या करना है, लिखना है इधर, एक ही करके इंडिविजुअल। तो हम कितनी चीजें लिख सकते हैं, एक तो सबसे पहले इसको क्लियर करो कि प्लस माइनस को हटा करके हम सिर्फ डेल्टा जेड लिखना चाहते हैं। कैसे, देखो दो केसेस हो सकता है, एक तो प्लस डेल्टा जेड, वैसे मैं प्लस लिखा हूं, नहीं लिखे प्लस तो भी प्रेजेंट रहता है वहां, तो प्लस, यहां पर माइनस भी है इसलिए आइडेंटिफाई कर दिया मैंने, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ओके, उसके बाद माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, इतना है। अब देखो इसको करोगे ना, तो यहां से प्लस हटाओगे तो कोई चेंज तो आता नहीं प्लस से, तो ये वाला क्वांटिटी तो ऐसे ही लिख दोगे तुम, एज इट इज, जैसा है ऐसे ही लिख दोगे। लेकिन एक काम करो, इसको यही रफ कर लो, यहां पर मेरे पास सुविधा है, मैं मिटा लिया। ओके, और तुम्हारे पास नहीं है तो तुम एक लिख सकते हो ऐसे, क्या, डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ये अब इसमें हमें माइनस है, तो ये माइनस साइन हटाएंगे, तो डेल्टा जेड इक्वल टू माइनस, यहां पर प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा, डेल्टा ए माइनस प्लस माइनस में सिर्फ, और प्लस डेल्टा बी, इस तरह से हो जाएगा। मतलब जेड जो है ना इतना हो जाएगा। या तो तुम ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है, ऊपर प्लस लिखो नीचे माइनस लिखो, या ऊपर माइनस लिखो नीचे प्लस लिखो, बात तो एक ही है। मतलब कहने का, मेरा जो समझाने का मकसद था कि हम इस पर्टिकुलर जो है जेड वाले जो चीज है उनको क्या लिखेंगे, डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया प्लस डेल्टा जेड। अब ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी है इसका। अब इसमें ना मैक्सिमम वैल्यू भी लिख सकते हैं और मिनिमम वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन तुम मुझे बताओ कि कितने वैल्यू हो सकते हैं इसमें, 4। ठीक है, एक काम करते हैं, 4 लिखते हैं कि कौन कौन हो सकते हैं 4। देखो डेल्टा जेड इक्वल टू, अगर लिखे हैं इसमें, तो एक तो प्लस वाला साइन दोनों का ले लो, तो प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एक ए हो सकता है। दूसरा जो है वो, इसको कॉमन लो, और दूसरा क्या लिख सकते हो तुम, इसमें एक प्लस लो और दूसरे का माइनस लो, तो प्लस
डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, एंड तीसरा जो लेंगे वो क्या है, देखो एक माइनस लेंगे और दूसरा प्लस लेंगे, तो ये माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एंड चौथा जो लेंगे ले सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, दोनों में माइनस ले सकते हैं, तो माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। प्यारे बच्चों ये जो है माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी ये मिनिमम वैल्यू है, तो यहां पर आप जो लिखेंगे यहीं पर लिख देता हूं, डेल्टा जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी होगी, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एंड डेल्टा जेड की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये लिख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड में देख लो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिनिमम वैल्यू इतना होगा, मैक्सिमम वैल्यू इतना होगा। ओके, अब हमें अगर मान लीजिए इसमें परसेंटेज लिखना है, तो परसेंटेज अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, तो परसेंटेज लिखने के लिए यहाँ पर लिखेंगे, इसको रफ कर दे और फिर यहाँ पर लिखते हैं इसको। एडिशन के केस में परसेंटेज क्या होगा, तो इन केस ऑफ एडिशन जो परसेंटेज एरर होगा, ठीक है, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100, ये परसेंटेज एरर है। ठीक है, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 100। ठीक है, यहां पर लिखना है परसेंटेज एरर इन जेड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जेड में जो एरर होगा वो इतना होगा। क्लियर है आपको, मतलब कहने का एरर जो होता है, एक तो समझ लो पहली बात कि जो एरर हमने निकाला है या फाइंड आउट किया है, वो मैक्सिमम एरर जो होता है इंडिविजुअल एरर का सम होता है। ठीक है, तो error in case of addition, error in case of addition will be sum of individual error. Error in case of addition will be sum of individual error. इंडिविजुअल एरर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, ये तो आपको लिखा ही हुआ है वहां पर, मैक्सिमम डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अच्छा, ये हमारा एरर आ गया। अब एरर आ गया ना, इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसको रफ करते हैं फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये जो है ना, इन केस ऑफ एडिशन, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है। एडिशन के केस में जो एरर निकाला है आपने ना, उसका आप उस पर बेस्ट न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए 2 रजिस्टर्स ऑफ 5 प्लस माइनस 0.2 ओम एंड 7 प्लस माइनस 0.3 ohm are connected in series combination. Then find the equivalent resistance with error. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद एरर। देखिए सॉल्यूशन क्या करना है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है एरर के साथ। ठीक है, तो पहला है, यहां पर देख लीजिए गिवन क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। सबसे पहले ये दिया हुआ है, देखिए
पहले ये R1 दिया हुआ है आपको, जो दिया होता है पहले हम वो लिखते हैं, गिवन जो है वो चीजें पहले लिखते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। R1 इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.2 ओम एंड R2 इक्वल टू 7 प्लस माइनस 0.3 ओम। ओके, ये है आपका दो रेजिस्टेंस। अब इस दोनों रेजिस्टेंस को हमको का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो पहले आप क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा उसको निकालेंगे, R1 प्लस R2, ठीक है प्यारे बच्चों, R1 प्लस R2। तो ये R1 जो है ना 5 प्लस 7 ओम, ये हो जाएगा 12 ओम। ओके, उसके बाद इसमें जो एरर आएगा उसको निकालते हैं। तो डेल्टा RS इक्वल टू, मैंने क्या कहा था, इंडिविजुअल एरर जो है दिया हुआ है रेजिस्टेंस का, उसका एडिशन के इक्वल होता है, एडिशन के केस में एरर, ठीक है। तो इसका जो है ना डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, तो डेल्टा R1 जो है 0.2 प्लस 0.3, तो 0.5। ओके, अब ये जो है ये तो एरर आया, लेकिन ये एरर सिर्फ प्लस में है, तो हम इसको क्या करते हैं, फाइनली यहां पर एरर केस में प्लस माइनस दोनों लिखते हैं, क्योंकि यहां पर भी प्लस माइनस है, तो ये दोनों केस में आएगा, ठीक है, प्लस के केस में भी और माइनस के केस में भी। अब हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखेंगे विद एरर, ठीक है। तो RS विल बी इक्वल टू 12 प्लस माइनस 0.5, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद एरर, इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद एरर, ठीक है प्यारे बच्चों, विद एरर। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एडिशन पर बेस्ड था। अब हम इससे बाद में इसका नेक्स्ट कर रहे हैं क्या, एरर इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। यहीं पर मैं इसको समझा देता हूं, सब्ट्रैक्शन के केस में कैसे एरर होता है, ठीक है। ये इसको कर लो, यहां पर सेकेंड वाला केस है, शायद चल नहीं रहा है, सेकेंड केस में एरर इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, दूसरा वाला पॉइंट लेते हैं, ठीक है। जो भी आप रोमन में लिखे हो, जैसे भी लिखे हो लिख लीजिए, एरर इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, एरर इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब देखो, बार बार हम उस बात को लिखेंगे ना जो एडिशन में लिखा था कि ए में एरर है तो बी में एरर होगा, ऐसा। देखो, अगर मान लो z इक्वल टू a माइनस बी है, लेट, ठीक है, लेट z इक्वल टू a माइनस बी है, तो अब क्या करेंगे, अगर मान लो a में एरर है तो a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b प्लस माइनस डेल्टा b होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? उसी तरह से z में होगा प्लस माइनस डेल्टा z, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b, अब यहां पर माइनस b होगा तो प्लस में माइनस है, ये प्लस है, a डेल्टा b होगा। कोई दिक्कत? अब ये क्योंकि यहां दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, ये माइनस को लेके यहां लेके जाते हैं प्लस के पास, तो प्लस क्या हो गया माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a माइनस b, ओके, प्लस माइनस डेल्टा a, और ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है। तो या तो ऊपर लिखो प्लस, नीचे लिखो माइनस तो भी चलेगा, माइनस ऊपर लिखो और प्लस नीचे लिखो तो भी चलेगा, दोनों ही केस में चल सकता है। तो ये प्लस माइनस डेल्टा b। अब ये जो है ना a माइनस बी क्या है, z के इक्वल है, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, तो z कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। अब देखो सिमिलरली उसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा z, पहले वाले हमने समझाया था कि प्लस में लिखो या माइनस में लिखो, बात यहां जो है वो वही रहेगा।
तो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा जेड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो ये चीज तो पहले ही से क्लियर है। मैक्सिमम जो है अगर इसको स्प्लिट करोगे तो 4 वैल्यू आएगी, जिस तरह से एडिशन में आया था उसी तरह से यहां भी आएगा। ठीक है, तो अब याद रखो एडिशन वाला हम पुट करेंगे और उसके आधार पर आपको ये लेंगे। ठीक है, तो समझना पड़ेगा आपको दूसरे एक का, मतलब सब्ट्रैक्शन का भी, एडिशन का भी, सब्ट्रैक्शन तो अभी चल ही रहा है, एडिशन का भी, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का भी। ठीक है, तो या फिर एक्सपोनेंट का भी। तो एक बार समझ ली थी कि कैसे मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। वो मैक्सिमम वैल्यू यहां पर लिख देना है प्यारे बच्चों, कितना लिखना है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। एंड मिनिमम वैल्यू जो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे वो बताएं आप, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना समझ में आई बात है आपको? अगर इतना समझ में आ गई तो आप समझ गए हैं कि जो एरर की वैल्यू एडिशन के केस में आ रही थी, ठीक है, वही वैल्यू किसमें है, सब्ट्रैक्शन के केस में। सब्ट्रैक्शन के केस में भी वही वैल्यू है जो एडिशन के केस में आ रही थी। ठीक है, तो अब इसको रफ करते हैं और फिर हम इसको आगे ले चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पर, इसका मतलब इस पर बेस्ट क्वेश्चन किया सेकेंड नंबर तक, यहां तक। अब हमें क्या करना है, इसका परसेंटेज एरर बस सिमिलर जैसे आपने एडिशन के केस में करा था, परसेंटेज एरर इन जेड। तो क्या करोगे, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100, और यहां पर ये डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 100। और यही चीज हमें निकालना था परसेंटेज, किस में, एडिशन के केस में भी निकाला, परसेंटेज के केस में जब निकालते हैं ना बेटा, तो ये सामने ये जो वैल्यू आता है रिजल्ट, उसमें हम प्लस माइनस का साइन भी लगाते हैं, तो वहां पर लगा लेते हैं। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें देखते हैं कैसे ये प्रोपेगेट करेगा सब्ट्रैक्शन के केस में। ठीक है, परसेंटेज के केस परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, और यहां भी जो फाइनल जो रिजल्ट आया है, कंक्लूजन जो आया है वो ये कि इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन the error will be sum of individual error, इंडिविजुअल एरर के सम के ही इक्वल होगा, सब्ट्रैक्शन के इक्वल नहीं होगा। जैसे एडिशन के केस में एडिशन के इक्वल हुआ था ना, तो यहां पर भी एडिशन के ही इक्वल होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल एरर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ में आया। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ इंडिया on 15th July was 42, एवरेज टेम्परेचर जो था 42 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ इंडिया लिखा ही नहीं हमने, चलो कोई नहीं, ऑफ इंडिया ऑन। ठीक है, ऐसे हंस का साइन लगा लो, ये हो गया इंडिया। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर है ऑफ इंडिया ऑन 15 जुलाई वॉज इतना, एंड 22 जुलाई was 40 plus 5.2 degree Celsius. Then find the change in temperature. ठीक है, टेम्परेचर में चेंज निकालना है। 15 जुलाई को इतना था एंड 22 जुलाई को इतना है। ठीक है, या एक काम करो, थोड़ा सा इसको बढ़ा लो तो और समझ में आया क्लियर तुमको। ठीक है, जैसे
बढ़ाने के पीछे रीजन क्या है, ऐसा नहीं कि 40 पर नहीं होगा, 40 पर भी हो जाएगा। इसमें हम चेंज निकालना चाह रहे थे तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो फाइनल जो है माइनस में आ जाएगा, तो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी और कुछ नहीं, बस कम गया है। नेगेटिव साइन क्या बताता है, कम गया है, तो इसलिए मैंने किया है, बाकी और कुछ नहीं। देखो टेम्परेचर जो है ना सॉल्यूशन, देखो इसका सॉल्यूशन टेम्परेचर जो है वो है 42 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड T2 जो है वो कितना है 43 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। प्यारे बच्चों अब चेंज निकालना है, तो चेंज क्या आता है, होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो पहले तो चेंज तुम निकालोगे, वो भी कोई ना कोई टेम्परेचर ही है, तो ये T होगा, ठीक है। तो ये T2 माइनस T1, एक काम करो इसको या तो T लिख लो, डेल्टा T, बात एक ही है, ये कोई ना कोई टेम्परेचर ही तो आएगा, तो चेंज को वैसे डेल्टा T से बताते हैं, बट हम चाह रहे हैं कि उस डेल्टा T को रखे इसमें कि एरर के डिनोशन के काम में आए। तो T2 माइनस T1 जो है, अब देखो T2 कितना होगा 43 माइनस 42, सेम ऐसे जैसे रेजिस्टेंस में किया था, तो 1 डिग्री सेल्सियस तो तुमको निकल गया क्या, T की वैल्यू। अब तुम डेल्टा T की वैल्यू निकालो जो कि एरर है इसमें, ठीक है, तो रफ करो और इसकी वैल्यू निकालो। ये जो करोगे ना रफ, उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो निकालना है तुमको, ठीक है। तो ये जो है ना इसमें डेल्टा T हो गया, तो हम डेल्टा T की वैल्यू जो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा T1, ओके। एक काम करो लिख लो पहले, उसके बाद आगे लगा देना प्लस माइनस प्लस डेल्टा T2, ठीक है बेटा, क्लियर। तो डेल्टा T जो है वो है कितना 0.5 प्लस 0.2, ठीक है, तो 0.7, मतलब कहने का तुम जो लिखेगा टेम्परेचर विद एरर, ठीक है, टेम्परेचर विद एरर जो लिखेगा वो कितना लिखेगा T प्लस माइनस डेल्टा T, और T की जो वैल्यू है वो कितना 1 प्लस माइनस 0.7 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर विद एरर है, समझ में आई बातें इतनी। ये जो टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर आएगा, चेंज इन टेम्परेचर विद एरर, जो एरर के साथ चेंज आएगा वो इतना, मतलब हमें एरर को तो ऐड ही करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, एरर को ऐड ही करना। हाँ चेंज जहां निकालना है तो जो मेन एरर है उसकी वैल्यू को तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका एरर विद मतलब सब्ट्रैक्शन के केस का क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो मल्टीप्लिकेशन के केस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एरर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हमारा टॉपिक क्या होगा, एरर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलिए हेडिंग डालते हैं और पढ़ते हैं। एरर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन। थर्ड पॉइंट, एरर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के केस में एरर क्या हो, चलिए मल्टीप्लिकेशन के केस में सिमिलरली वैसे ही जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में किया था, वैसे ही मेन प्रोसीजर तो वही रहता है, A इंटू बी है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप A और B में प्लस माइनस A और B में प्लस माइनस B का एरर करते हैं तो Z में भी कुछ एरर होगा, ठीक है। तो Z में अगर मान लो हमने A में प्लस माइनस डेल्टा A एरर करी, B में प्लस माइनस डेल्टा B की एरर करी, तो Z में भी एरर होगा डेल्टा Z, ठीक है, क्लियर। तो Z को कॉमन ले लीजिए प्लस माइनस डेल्टा Z अपॉन Z, A को कॉमन ले लीजिए प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A, एंड B को कॉमन लीजिएगा तो प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन B, क्लियर है। तो आपको आएगा Z इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा Z अपॉन Z, ओके, अपॉन Z, और AB इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा A अपॉन A एंड 1 प्लस माइनस डेल्टा B
अपॉन बी। अब ए बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जेड के इक्वल, क्योंकि आपने लेट कर रखा है इसका, तो जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए टू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये जेड से जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जेड से जेड कैंसिल हो गया, तो अब आगे इसको रफ करते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि होगा क्या। देखो है 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू, वहां करेंगे ना, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से 1 से पहले कर लो, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी और प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है, और वहां फिर से मल्टीप्लाई करेंगे एक टर्म इससे, एक बार तो इससे होगा, एक बार क्या होगा इससे, बी से, डेल्टा बी अपॉन बी से, तो ए, ठीक है प्यारे बच्चों, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, अब ये जो चीज है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको नेगलेक्ट, क्योंकि ये बहुत छोटा क्वांटिटी होगा। जैसे मान लो 0.002 से मल्टीप्लाई करना है 0.003 में, तो ये 2 इंटू 10 की पावर -3 है, इंटू 3 इंटू 10 की पावर -3 है, इसको 6 इंटू 10 की पावर -6। तो ये जो है ना, यहाँ पर इसको करेंगे ना तो माइक्रो रेंज में आ जाएगा, पहले तो मिली रेंज में, अब माइक्रो रेंज में आ जाएगा। नहीं, तो इसको क्या करना है, आपको इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। ये जो टर्म होगा इट विल बी नेग्लेक्टेड, इसको हमको क्या करना है, नेग्लेक्टेड। ओके, अब इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा 1 1, तो बचेगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना समझ में आई बात है। तो अब यहां से सेम चीज जो हमने सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन के केस में किया था वही करेंगे, यहां से प्लस हटाएंगे, यहां माइनस हटाएंगे, तो भी ये जो रिजल्ट होगा वो डेल्टा जेड अपॉन जेड की जो वैल्यू होगी वो प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए ही होगी। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू होगा। अब हमें मान लो, सपोज करो कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है डेल्टा जेड अपॉन जेड की, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, प्लस वाला जो आएगा वो सिमिलर केस जैसे एडिशन में किया था, मैंने बता दिया, वहां रेफरेंस दूंगा, उसको समझना जरूरी है। तो वो रेफरेंस से अगर हम सिमिलर केस लेंगे यहाँ पर, तो प्यारे बच्चों ये जो हो जाएगा वो प्लस डेल्टा बी, ए पहले लिख लो, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और या फिर डेल्टा जेड का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू जेड। ओके, ये लिख सकते हैं। सिमिलरली डेल्टा जेड अपॉन जेड मिनिमम लिखना है तो माइनस लिख सकते हैं, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, मिनिमम का केस लिख देता हूं मैं, और यहाँ पर माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ओके, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू जेड। मैक्सिमम तो ये है प्लस वाला साइन में और मिनिमम ये। ठीक है, तो मतलब कहने का जो मल्टीप्लिकेशन के केस में जो एरर आता है, ठीक है, या फ्रैक्शनल एरर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन विल बी सम ऑफ इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, तो यही तो है फ्रैक्शनल एरर, डेल्टा जेड अपॉन जेड ही तो है फ्रैक्शनल एरर। मतलब इस चीज को अगर तुमको लिखना है तो क्या होगा, एरर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एरर फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, एरर तो ये हुआ, फ्रैक्शनल एरर है, तो फ्रैक्शनल एरर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन will be equal to individual sum of individual fractional error.
फ्रैक्शनल एरर, इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर के सम के इक्वल होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना समझ में आई बात है? तो ये है। अच्छा, इसमें हमको परसेंटेज एरर मान लो निकालना है। ठीक है, इस जेड में हमको क्या करना है, परसेंटेज एरर इन जेड, जो मल्टीप्लीकेशन के केस में यहाँ जेड लिखा हुआ है ना, इसमें हमको क्या करना है, परसेंटेज एरर निकालना है। तो इसको रफ कीजिए और यहां समझिए कैसे निकालते परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, एरर इन जेड, देखो डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका सीधा मतलब हो गया, आप क्या कर रहे हैं, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, यही कर रहे हैं आप। ठीक है, इंडिविजुअल का परसेंटेज एरर निकाल दो, सम कर दो, दैट इज नोन एज व्हाट, परसेंटेज एरर इन जेड। क्लियर है? अगर क्लियर है तो इस पर बेस्ट क्या करते हैं, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इसको रफ करते हैं और इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ये जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन कहता है कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 ± 2 वोल्ट इज अप्लाइड इन ए रजिस्टर एंड करंट फ्लो थ्रू इट इज 5 ± 1 एम्पियर, देन फाइंड द पावर विद एरर। ठीक है, पावर को एरर के साथ आपको निकालना है। ओके, फाइंड द पावर विद एरर। पहले हमको दिया क्या हुआ है ये लिख लेते हैं। ठीक है, हर एक न्यूमेरिकल में ये पहला काम होता है। V इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 ± 2 वोल्ट। ठीक है, एंड करंट जो है वो कितना है, 5 ± 1 एम्पियर। ओके, अब हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो P इक्वल टू क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है V इंटू आई। अब नहीं जानते तो जान लो, पावर इक्वल टू V, हीटिंग इफेक्ट में पढ़ाया है I² RT। हाँ, तो I² R को क्या लिखते थे, पावर, तो उसी को सॉल्व करते थे, V² AVI VIT क्या होता था, हीटिंग इफेक्ट, हीट देता था। तो वही है VI क्या है, यहाँ पावर है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ो और इसमें पहले तो ये निकाल लो। ठीक है, कि V इंटू आई जो प्रॉपर वैल्यू होता है उसको, मतलब मेन जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 × 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 वाट। ठीक है, अब डेल्टा P निकालना है आपको। तो डेल्टा P जब निकालेंगे तो आपको बताया मैंने क्या होता है, डेल्टा I अपॉन, या पहले V लिखे हो तो पहले V लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा V प्लस V, डेल्टा I अपॉन डेल्टा I, ओके, इनटू P। ओके, समझ में आई बात है इतनी? तो डेल्टा V अपॉन V, देखो डेल्टा V अपॉन V 2/10 प्लस डेल्टा I अपॉन I 1/5, ओके, इनटू पावर, पावर की जगह पर कितना लिखेंगे, 50। ओके, तो डेल्टा P इक्वल टू 1/, इसको क्या करेंगे, 1/5, तो 1/5 प्लस 1/5 इंटू 5 और 2/5 इंटू 5, ये हो जाएगा 10। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 20। ये डेल्टा P की वैल्यू जो हो जाएगी वो 20 हो जाएगी। क्लियर है? तो पावर जो लिखेंगे प्लस माइनस के साथ, तो पावर कितना लिखेंगे, पावर विद एरर, पावर विद एरर, एरर के साथ आपको पावर लिखना है। तो क्या लिखेंगे, P प्लस माइनस डेल्टा P। समझा ना, कि पहले तो एरर निकाल लो, उसके बाद सामने प्लस माइनस का साइन लगा दो। ठीक है, तो P जो है वो कितना है, 50 प्लस माइनस 50 वॉट दिया हुआ है, प्लस माइनस 20। ठीक है, इतना वॉट, ये हो जाएगा आपको पावर, पावर विद एरर। क्लियर है? तो ये आपका है आप पावर विद एरर। अब हमें इतना तो पता चल गया, अब हमें निकालना परसेंटेज एरर। अगर मान लीजिए हमको निकालना हो परसेंटेज एरर इन पावर, ओके, परसेंटेज एरर इन पावर, फाइंड द परसेंटेज एरर इन पावर। तो क्या करते हैं, डेल्टा P अपॉन P,
इंटू 100, ठीक है। और डेल्टा पी की वैल्यू निकली हुई है आपको 20 अपॉन पी क्या है 50 इंटू 100, तो ये कितना कर देते हैं हमें 20, सॉरी 5 2 जा 20 नहीं 5 2 जा, तो 50 2 जा 100, तो 40% जो हो जाएगा ये परसेंटेज एरर इन पावर हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर यहीं पर ये जहां ऐसे है ना, एक तरीका है कि आप जो भी फॉर्मूला सिखाया है P इंटू 100 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 प्लस डेल्टा I अपॉन I इंटू 100, ठीक है। तो यही सॉल्व करना है, डेल्टा V अपॉन V, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 10 इंटू 100 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 5, ये 20 और ये 20, और सीधा कितना हो जाएगा 40%। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो कि क्या था मल्टीप्लिकेशन को आइदर ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट प्रोपेगेशन ऑफ एरर समझना है, जिसमें हम डिवीजन समझेंगे, ठीक है। तो डिवीजन इसको रफ करते हैं, फिर डिवीजन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन डिवीजन पर। केस ऑफ हमें फोर्थ वाला पढ़ना है, इन केस ऑफ डिवीजन, इन केस ऑफ डिवीजन कौन सा केस है ये प्रोपेगेशन ऑफ एरर का? डिवीजन वाला केस, ओके। अब देखो इन केस ऑफ डिवीजन जब देखोगे तो यहां क्या है, लेट z इक्वल टू a अपॉन b, ओके। तो मान लीजिए सपोज कीजिए a में प्लस माइनस डेल्टा a एरर है, तो z में भी हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b, ओके। ये है। अब इसमें अगर एरर है तो इसमें भी एरर हो जाएगा डेल्टा z, ओके। तो यहां पर अगर कॉमन लेंगे तो z कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, a कॉमन लेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a अपॉन b कॉमन लेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपको यहाँ। सिमिलरली z इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z और a अपॉन b 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a टू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b माइनस 1, ठीक है। तो a अपॉन b को हम क्या लिखेंगे z, तो z इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b माइनस 1, ओके। तो z तो कैंसिल हो गया ना, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, ओके, इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b माइनस में 1, ठीक है। ये तो हमने लिख लिया। अब ये -1 जो है ना एक लफड़ा है, इसको हमको क्या करना है, दूर करना है, इस प्रॉब्लम्स को दूर करना है। तो इस प्रॉब्लम्स को दूर करने का क्या तरीका है, कैसे दूर करोगे इसको, ठीक है। यहां पर इसको दूर करने के लिए एक फॉर्मूला आता है जिसको कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। देखो इसको समझते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन को। यहां पर ये जो चीज है ना, इसको तो रहने दो, फिर इसको पहले फॉर्मूला को समझ लेते हैं, फिर इस पर आएंगे, ठीक है। देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है, थोड़ा सा नया चीज है तुम्हारे लिए, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, ठीक है। दो टर्म है इसलिए बाइनोमियल, तूने पढ़ा है ना, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, नहीं पॉलिनोमियल सब पढ़ा है ना। तो ऐसा ही है, यहां पर 1 and 2 दो टर्म्स है, इसका एक्सपेंशन करोगे तो 1 प्लस nx होता है, ये प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, ये चलता रहेगा। ये क्या होगा, यदि ये एक्सपेंशन आपको पढ़ाया जाएगा, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 क्या होता है ये समझना जरूरी है। देखो फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1,
फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब जिसका फैक्टोरियल लिखना है, जैसे 7 का फैक्टोरियल लिखना है तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाओ, मल्टीप्लीकेशन होगा फैक्टोरियल का मतलब, सिंपल सा मीनिंग। अब हमें यहां पर सोचना है कि करना क्या है। देखो अगर x की वैल्यू बहुत कम है 1 से, इस वाले टर्म से बहुत कम, तो होता क्या है, x की वैल्यू चूंकि बहुत कम है, 0.002 का स्क्वायर है, फिर उसका क्यूब है, फिर 4 पावर है, तो ये वाला जो टर्म हो जाएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये तो एलिमिनेट ही हो गया ना, तो बचेगा क्या, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, यही तो बचेगा। नहीं तो यहां भी हमें यही लिखना है। अगर हमें ये वाला वैल्यू, जैसे देखो डेल्टा बी अपॉन बी, तुमने देखा है एरर जो होता है बहुत कम वैल्यू आता है, तो कम वैल्यू में एक पूरा फैक्टर डिवाइड कर रहे हो, तो ये वाला वैल्यू तो बहुत कम होगा ना, तो ये -1 क्या होगा, सामने आ जाएगा। जैसे n क्या है, कोई इंटीजर है 1 2 3, ठीक है, तो n जो होगा वो सामने आ जाएगा, तो n सामने आएगा तो कितना सामने आएगा, -1। तो यहां पर 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ये सामने आ जाएगा, तो ये सामने आएगा तो कितना होगा, प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा, माइनस को प्लस में, एंड डेल्टा बी अपॉन बी, इतना है, कोई दिक्कत। अब देखो फिर से वही बात, माइनस अपॉन माइनस एंड प्लस लिखो, माइनस के बाद नीचे प्लस लिखो या प्लस के बाद नीचे माइनस लिखो, बात एक ही है। तो हम इस सिस्टम में इसको रख लेते हैं और इसकी वैल्यू कितनी लिखते हैं बेटा, 1 प्लस, ये तो ठीक है, ये तो समझ में एक्स्ट्रा वर्क था, फैक्टोरियल का मीनिंग समझा दिया। एन को इंटीजर है, 1 2 3 4 हो सकता है, -1 -3 -4, ये भी तो इंटीजर ही है ना, इंटीजर भूल गया क्या, इंटीजर भी यही है। चल अब आगे बढ़ते हैं कि सर हम नहीं भूले थे, आप भूल रहे थे, नहीं हम नहीं भूले थे, बोलेगा -1 में फिर समझेगा नहीं है, तो -2 -3 -4 जो नंबर सिस्टम में आता है, संख्या रेखा नंबर सिस्टम पर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जो भी चीज आएगा वो सारा क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो 1 2 3 वैसे वैसे रेशनल नंबर को मत लेना अपॉन फ्रैक्शन को। देखो ये यहां पर इसको सॉल्व करो, 1 प्लस माइनस जेड अपॉन जेड, और इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे ना तो ये माइनस ए प्लस है, बात एक ही है, प्लस माइनस लिखो कोई दिक्कत नहीं है। 1 से पहले मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, सिस्टम में रखने के लिए अब हम सब में प्लस ही ले रहे हैं, इसको मैं इसको मिटा करके इसको क्या कर देता हूँ, प्लस माइनस, तो देख ही लिया है, मेरे पास सुविधा है, मैंने मिटा दिया इसको। ठीक है, अब 1 से इतना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, तो प्लस माइनस ये डेल्टा ए अपॉन ए होगा, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो फिर से वही चीज आ गया, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, इट विल बी नेग्लेक्टेड। क्यों, क्योंकि वेरी स्मॉल वैल्यू, बहुत छोटे वैल्यू को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये खत्म कर दिया, इसको खत्म करेंगे यहां से, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और इसी जेड को अगर हम सिर्फ वैसे ही जैसे मल्टीप्लीकेशन के केस में प्लस माइनस हटाए और डेल्टा जेड अपॉन जेड लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये लिखने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बी लिखो या ए लिखो, बात एक ही है, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, तो ए अपॉन डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और मिनिमम वैल्यू कितना आएगा प्यारे बच्चों, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, तो ये माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, तो ये होगा मिनिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है। जैसा केस किसमें था, मल्टीप्लीकेशन के केस में था, जिसमें
हमें वहां भी फ्रैक्शनल एरर का क्या करते थे हम, एडिशन करते थे। तो सेम एज इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिस केस में मल्टीप्लिकेशन में जैसा था वैसा ही केस है यहाँ। देखो एरर निकालना, इसको रफ कर दो और एरर निकालो, ठीक है। समझ तो आ ही रहा होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखो क्या समझ में नहीं आया। अब देखो इधर, ये अगर मैक्सिमम एरर तुमको निकालना है यहाँ पर, तो सेम बात सब तो वही है। हम परसेंटेज एरर में थोड़ा सा फोकस करना चाह रहे थे, बट चलो कोई नहीं। डेल्टा जेड प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू जेड, ठीक है। तो अब ये तो एरर हो गया तुम्हारा, जो भी है एरर निकालोगे तुम प्लस माइनस लगाओगे उसमें। लेकिन अगर परसेंटेज एरर हो तो क्या केस करेंगे, इंटू 100, मतलब डेल्टा ए अपॉन ए प्यारे बच्चों इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, ठीक है। तो ये है आपका परसेंटेज एरर इन जेड, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हो गया क्लियर। अब इतना क्लियर हो गया, इन केस ऑफ डिवीजन हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो हम इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल बना लें, और न्यूमेरिकल के लिए हम ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते, बस जो अभी 3rd नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, बस उसमें सेकेंड पार्ट लेते हैं। देखो 3rd नंबर क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट बनाते हैं, ठीक है। डाटा वहीं से लेंगे, ठीक है, डाटा तो वहीं से लेंगे, बट हम यहां पार्ट्स बनाएंगे सेकेंड। देखो फाइंड द एरर इन रेजिस्टेंस find the error in resistance, take the value from question 3। 3rd नंबर क्वेश्चन से क्या करना है, आपको वैल्यू लेना है। तो उसमें क्या था, पोटेंशियल बताओ मुझे, 10 + -2 था वोल्ट, एंड करंट कितना था बताइए, 5 ± 1 वो एंड 1 एम्पियर, प्यारे बच्चों इतना था। अब हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस में एरर निकालना है, ठीक है। तो तुम बताओ मुझे रेजिस्टेंस पहले होता है कितना है, वो बताओ मुझे। V/I होता है, ये डिवीजन का केस नहीं हुआ क्या, ये तो पढ़े आपने। तो V/I तो पहले निकाल, तो V कितना है, 10/5, तो ये 2 ओम का तो रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्लियर है। 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, लेकिन इसमें एरर कितना है ये निकालना है। तो अब तुम रफ करो, या फिर एक काम करो, रफ करो इसको और फिर एरर निकालो। हम डेल्टा आर की वैल्यू निकालनी, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। तो डेल्टा वी जो है ना, वो देखो v 2/10 प्लस 1/5 इन ये है परसेंटेज। नहीं, पहले डेल्टा आर की परसेंटेज एरर तो बाद में निकालेंगे, पहले ये देखते हैं डेल्टा आर इंटू आर। ये डेल्टा आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5 1/5 प्लस 1/5 इंटू आर। आर जो है ना वो कितना है, 2 ओम, 2 ओम। तो ये 2/5 इंटू 2 मतलब 4/5, इसको लिखें 0.8, इतना ओम, ओके। अब परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर कितना होगा, तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ठीक है। तो डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है, 0.8 अपॉन आर। आर में कितना होता है, रेजिस्टेंस कितना है, 2 × 100, ओके। तो ये हो जाएगा 50, और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 50, नहीं 8 4 जा नहीं 8 5 जा, 8 5 जा 50, सॉरी 8 5 जा 40, तो 8 5 जा 40 हो जाएगा, और ये डेसिमल की पॉइंट आएगा तो इसका पूरा वैल्यू इतना ही होगा, तो ये इतना % हो जाएगा।
सर आपका दिमाग खराब हो गया, क्या क्या बोले जा रहे हो, 8 4 जा 50, 8 5 जा 40, क्या देखो 8 5 जा 40 होता है, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू है 50, इतना परसेंट। क्लियर है ऑल अबाउट, तुमको समझ में आया है क्वेश्चन कहां से लाया मैंने, थर्ड क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट कर दिया, ये डिवीजन के केस में हो गया। ओके प्यारे बच्चों, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है एक्सपोनेंट पर, प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन केस ऑफ एक्सपोनेंट, एंड इसके आए हुए जितने भी क्वेश्चन है आईआईटी या नीट में, उसका सेकेंड पार्ट में इसके पढ़ेंगे। प्रोपेगेशन ऑफ एरर वाला जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें आएगा। तब तक के लिए हमारे वीडियो लेक्चर को वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।